ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही में 2 पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान हुआ है। इनमें एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है और दूसरा गंगा पावर प्रोजेक्ट है। क्या है ये पावर प्रोजेक्ट और कितना नुकसान हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही ने कई लोगों की जिंदगियों को छीन लिया है और अभी कई लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। वहीं इस तबाही में ग्लेशियर टूटने से 2 पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं। इनमें एक सरकारी प्रोजेक्ट जो एनटीपीसी का है और दूसरा एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जो 13.2 मेगावाट का है, जो परियोजना पूरी तरह से बह गई है। देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में बिजली उत्पादन की इस परियोजना का नाम ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर 10 साल से ज्यादा वक्त से काम जारी था। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट एक निजी प्रोजेक्ट था जो 2011 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें करीब 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा था। साल 2016 में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की मशीनों में बड़े स्तर पर खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन ठप पड़ गया था। उस समय जो कंपनी पावर प्रोजेक्ट का रखरखाव कर रही थी वो दिवालिया हो गई थी। ऐसे में साल 2018 में दूसरी कंपनी ने प्रोजेक्ट खरीद लिया और उसके बाद बिजली का उत्पादन फिर से शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध हुआ था। बन रहे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का स्थानीय लोग पहले भी विरोध करते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों में वे लोग भी थे जिनके पूर्वज चिपको आंदोलन में शामिल थे। चिपको आंदोलन के लिए विख्यात चमोली के गौरा देवी के गांव रेडी के लोगों ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विरोध में 2019 में चिपको आंदोलन की वर्षगांठ भी नहीं मनाई थी। वहीं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तो इस प्रोजेक्ट को बंद कराने के लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। रेडी गांव के कुंदन सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार ने उनकी जमीनें ले ली। उस वक्त गांव के लोगों को रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन ना तो लोगों के पास रोजगार है और न ही जमीन के लिए मुआवजा दिया गया। इसके उलट प्रोजेक्ट के लिए क्षेत्र में की जा रही ब्लास्टिंग से गांवों के अस्तित्व पर भी खतरा आ गया है। प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप था कि इसके निर्माण की वजह से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया को नुकसान पहुंच रहा है। ब्लास्टिंग की वजह से वन्य जीव परेशान हैं, वे भागकर गांवों की ओर आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन तमाम विवादों के बावजूद इस क्षेत्र में करीब 1 दशक पहले शुरू हुई परियोजनाओं के तहत यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया था। यहाँ पर पानी से बिजली पैदा करने का काम चल रहा था। ये प्रोजेक्ट ऋषि गंगा नदी पर बनाया गया है और नदी धौली गंगा में मिलती है। शुरुआती दावों की बात करें तो ये कहा गया था कि जब भी प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता पर काम करेगा तब यहाँ से बनने वाली बिजली दिल्ली, हरियाणा समेत कुछ दूसरे राज्यों में सप्लाई की जाएगी। दरअसल गंगा पावर प्रोजेक्ट दूसरे पावर प्रोजेक्ट से कई मायनों में अलग बताया जाता है। सामान्य पावर प्रोजेक्ट में पहले नदी के पानी को रोका जाता है, इसके बाद उसे टरबाइन पर गिराकर बिजली बनाने का काम किया जाता है। वहीं ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में बिना पानी के प्रवाह को रोके उसका ही इस्तेमाल करके टरबाइन से बिजली बनाए जाने का काम किया जा रहा था। दरअसल ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का उद्देश्य बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाना था। इसके जरिए उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बिजली सप्लाई करने की योजना थी। हालांकि रविवार को आई जल प्रलय में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट आपदा की भेंट चढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जिस तरह से तबाह हुआ है, उसके बाद प्रोजेक्ट के दोबारा शुरू होने की संभावना बहुत कम है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं का जाल फैला हुआ है। साल 2005 से 2010 के बीच उत्तराखंड सरकार 2 दर्जन से ज्यादा जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। 30,000 करोड़ की लागत वाली इन परियोजनाओं को पूरा होने से 2944.80 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वहीं गैर सरकारी संगठनों की ओर से एक-एक कर 24 छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन 24 परियोजनाओं पर रोक लगा दी थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।